दोस्तों ये इस सीरीज का सेकंड हाफ है, तो अगर आपने इसका फर्स्ट हाफ नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। इसका फर्स्ट हाफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो सेक्शन में इसका फर्स्ट हाफ मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में हमने देखा था कि जब अरुण पूजा को ले जाने हॉस्पिटल आता है तो ऑलरेडी पूजा को कमलेश ले जा चुकी थी और ये फौरन घर की ओर निकलता है और अरुण फौरन घर की ओर निकलता है। इसके बाद यहाँ कहानी 13 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर कमलेश एक शादी में इस औरत के साथ डांस कर रही थी और ये छोटा बच्चा अरुण होता है जो कमलेश को इस औरत के साथ डांस कंपटीशन में जीतता देख बहुत खुश होता है। मगर तभी कमलेश जानबूझकर हार जाती है और कमलेश का यूं हार जाना अरुण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो कमलेश बताती है वो लड़के की भाभी है तो लड़के वालों से हारना पड़ता है, हम अपने मन से नहीं हारे। तब अरुण कहता है हम अपने मन की कब करेंगे। तो कमलेश कहती है जब हम लड़के वाले बन जाएंगे तो जो मन में आए करते रहेंगे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ कमलेश पूजा से कहती है और यहीं पर मैंने पहली बार अरुण को गलत बात सिखाई, मगर इस घर के बाकी लोग बहुत ही समझदार है और खासकर बाबूजी। जब मैं उनको ये सारी बातें बताऊंगी तो मुझे यकीन है बाबूजी खुद अरुण को पुलिस में देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सब घर में शादी की खुशियां मना रहे हैं और आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई का रस्म भी रखा गया है जो कि तुम्हारे हनीमून पर जाने के बाद हो नहीं पाया था। यहाँ पूजा कमलेश में बहुत सी बातें होती है जिसमें कमलेश अरुण के इस बर्ताव का या आज वो जैसा भी है वो सब कमलेश खुद के ऊपर लेती है, क्योंकि बचपन से उसकी परवरिश कमलेश ने ही की थी। मगर पूजा कहती है आप जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर ब्लेम ले रही हैं। अगर आप अरुण की परवरिश नहीं की होती तो क्या आज वो ये सब नहीं करता। तो कमलेश कहती है शायद करता, पर सही समझकर, न्याय समझकर, मगर अधिकार समझकर कभी नहीं करता। फाइनली अरुण घर आता है और भाभी से मिलने को परेशान होता है, मगर जैसा कि आज रस्म होने के कारण मर्दों को घर के अंदर आना मना होता है, जो कि अरुण बेचैनी में चुपचाप बैठा होता है। और यहाँ कहानी थोड़ा पास्ट की दिखाती है जब कमलेश माँ बनने वाली थी और कमलेश को पूरा यकीन था कि बेटा होगा, मगर बेटा की जगह बेटी हुई, जिससे कमलेश थोड़ा अपसेट हो जाती है। मगर यहीं पर विनय, बाबूजी, घर के बाकी सभी लोग खुश होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा है या बेटी। तो विनय कहता है तुम टेंशन ना लो, बेटा ना सही मगर हमारी बेटी तो है, और रही बात बेटे की तो मेरा छोटा भाई अरुण भी तो है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और अब पूजा डायरी में दूसरा नाम अपने माँ का लिखती है, साथ ही अपने पास्ट की स्टोरी बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तो पहली बार स्कूल में एक लड़के ने मेरे ब्रेस्ट पर हाथ रखा था। मैंने घर आकर माँ से कंप्लेन किया तो मम्मी ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। अगर उनका बस चलता तो मेरे ब्रेस्ट का निकलना ही बंद करा देती, मगर वो तो नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी से सालों तक कुछ नहीं बताया, सब कुछ छुपाती रही। डर गई थी क्योंकि जब बताया तो मम्मी ने सुना नहीं, और जब सुना तो माना नहीं, और जब माना तो बोली एडजस्ट करना। जब मैंने थोड़ा फोर्स किया तो बोली नस काट लेंगे पूजा, लौट जाओ तुम ससुराल। अगर हमारी प्रॉब्लम, हमारी तकलीफें मम्मियाँ नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा। पूजा की ये बात कमलेश को भी हर्ट करती है। सो रस्म शुरू होती है तो कुछ औरतें कमलेश के हाथों से डायरी लेकर देखती हैं जिसमें कमलेश और पूजा के माँ का नाम लिखा होता है, जिससे इन औरतों को लगता है कि ये नाम प्रोग्राम के लिए शायद लिखा जाता हो। तो सभी औरतें अपना अपना नाम लिखती हैं। तो कमलेश कहती है जो हो रहा है होने दो, क्योंकि इस लिस्ट में सबका नाम होना चाहिए, सारी आंटियों का, सारी मम्मियों का, ताकि वक्त आने पर इन्हें इनकी गलती नजर आएगी। इसके बाद अरुण पीछे के रास्ते से अचानक अंदर आ जाता है और कमलेश से कहता है भाभी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो पति हूँ, अधिकार है मेरा उस पे। तो कमलेश कहती है हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम भाभी हैं और हमारा भी अधिकार है। अरुण मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद जेल भिजवाऊंगी। कमलेश अरुण के हाथों में धागा बांधती है, ये कहते हुए कि भगवान तुम्हारी से रक्षा करे, अब आगे जो होगा तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करना। कमलेश से सारी बातें बाबूजी से बताती है, मगर बाबूजी इन बातों का ज्यादा भाव नहीं देते। इन्हें लगता है पति पत्नी में ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो पूजा को ये समझना चाहिए था, कोई उल्टा सीधा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। कमलेश पूजा को बाबूजी से जो उम्मीद था वो तो हुआ नहीं, हुआ तो सिर्फ ये कि बाबूजी सिर्फ अरुण से एक सॉरी बुलवाते हैं और सारी बातें यही खत्म करने को कहते हैं। मगर ये कमलेश पूजा को मंजूर नहीं था, इसलिए कमलेश दोबारा बाबूजी से कहती है अरुण के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए। और बाबूजी कमलेश का इरादा समझ जाते हैं कि कमलेश चाहती है अरुण अरेस्ट हो, उसे सजा मिले, लेकिन ये बाबूजी हरगिज नहीं होने देंगे। मगर अब कमलेश भी जिद पर आ जाती है कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। तो बाबूजी कहते हैं अगर तुम्हें घर के खिलाफ जाना है तो सबसे पहले तुम्हें घर से बाहर जाना होगा। मतलब साफ तौर पर बाबूजी अपनी दोनों बहुओं को घर से बाहर निकल जाने का रास्ता दिखाते हैं। मगर कमलेश का हौसला अब भी नहीं टूटता और वो जाने का फैसला करती है, और साथ ही विनय भी कमलेश को हिम्मत
देता है, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में जो गलती की है वो गलती तुम मत दोहराओ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे ही सामने बस में एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था, मगर मैं वहाँ मजबूर था, चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। इसलिए आज जो तुम कर सकती हो उसे जरूर करना, पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस हौसला मत छोड़ना। अगर घर के बाहर जाकर ही इंसाफ मिले तो पीछे मत हटना। फाइनली पूजा कमलेश चली जाती है। बाबूजी को इस बात का यकीन था कि कमलेश कहीं नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद ही वापस आएगी और अपनी गलतियों की माफी मांगेगी, मगर ऐसा नहीं होता। कमलेश काफी सालों के बाद अपने नाना के यहाँ आती है। नाना पेशे से एक वकील थे और कमलेश इन्हें सारी बातें बताती है। तब नाना कहते हैं 3 अक्टूबर 2024 में मेरेटिकल रेप को रेप कहना ये नहीं माना जाएगा। तो जब इस अपराध का कोई कानून ही नहीं है तो हम किस कानून के आधार पर लड़ेंगे। लेकिन कान घुमा के पकड़ा जा सकता है। मेरेटिकल रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं, लेकिन दहेज के खिलाफ है और वो भी बहुत सख्त है। मगर कमलेश झूठ का सहारा लेकर केस लड़ना नहीं चाहती। तब नाना एक एग्जाम्पल देते हैं, जब तुम बाजार में जाती हो तो वहाँ एक पागल कुत्ता तुम्हें काटने के लिए दौड़ता है, तो तुम या कोई भी पत्थर क्यों उठा लेता है? क्योंकि उसके पास नुकीले दांत पंजे हैं, दिखते नहीं मगर हाँ समाज के भी नुकीले दांत और पंजे होते हैं। वो भी किसी जानवर से कम नहीं काटता, इसलिए लड़ने के लिए पत्थर उठाना पड़ता है, फिर चाहे वो झूठ का ही पत्थर क्यों ना हो। इसलिए उठाओ पत्थर और दे मारो ऐसे समाज के मुंह पर। नाना की बात सुनकर कमलेश तो सोच में पड़ जाती है, मगर पूजा को सब समझ आ गया था, इसलिए पूजा दहेज के खिलाफ केस बनाने को तैयार हो जाती है। उसी रात नाना एप्लीकेशन बनाकर पूजा का साइन लेते हैं और कहते हैं अब हम थाने जाकर इसे देंगे और पुलिस तुम्हारे सास ससुर पति को सुबह दहेज के केस में उठा लेगी। मगर नाना की ये बात सुनकर कमलेश का दिमाग खराब हो जाता है। तो कमलेश कहती है सास ससुर ने तो कुछ किया भी नहीं, फिर उन्हें ये तकलीफ क्यों उठाना। तब पूजा कहती है भाभी यही प्रॉब्लम है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जब उन्हें मेरे दर्द की परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूं। पूजा की ये बात सुनकर कमलेश एप्लीकेशन छीनकर जला देती है। थोड़ी टाइम बाद नाना कहते हैं पूजा तुम फिक्र मत करो, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे। अगली सुबह हम देखते हैं अरुण बाबूजी और माँ को पुलिस ले जा रही थी, लेकिन 2 कदम जाते ही अचानक वकील आ जाता है और एंटीसेप्टिक बिल दिखाकर इन्हें छुड़वा लेता है। एक्चुअली कमलेश पहले ही घर वालों को दहेज अपराध वाला केस बता चुकी थी, जिससे उन्होंने पहले ही अपना बचाव कर लिया। इसलिए कमलेश की यह हरकत पूजा को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। तो पूजा कहती है भाभी हमारे पास यही एक चांस था जो आप महान बनने के चक्कर में उसे भी गवा दी। तो कमलेश कहती है मैं कभी नहीं चाहूंगी तुम गलत तरीके से लड़कर मेरी फैमिली को अरेस्ट करवाओ। तब नाना कहते हैं कमलेश तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ससुर ये केस सही और ईमानदारी से लड़ेगा? तो एक बात सुन लो, जैसा तुम्हारा ससुर दिखता है वैसा है नहीं। तुम्हारा ससुर शहर में रहता है, कविता मुहावरों किताबों के बीच रहकर उसने अपने आप को ढक लिया है, लेकिन इनके अंदर आज भी गुफाओं में रहने वाला मर्द छुपा हुआ है जो समझता है औरत सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को वापस लेने में कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बाबूजी अचानक घर में सभी लोगों से कहते हैं मैं जा रहा हूँ अपनी बहुओं को लाने, मगर रास्ते में अचानक वो पूजा के घर जाते हैं और अरुण विनय को कार में ही रोककर पूजा के पापा से अकेले में बात करते हैं। और यहाँ बाबूजी पूजा के पापा को अपनी बातों में ब्लैकमेल करते हैं कि पूजा के भाग जाने से हमारी बहुत बदनामी हो रही है, आप क्या चाहते हैं हम पूजा को तलाक दिलवा दें? मगर पूजा के पापा इस बातों से डर जाते हैं और इनसे मिन्नतें करने लगते हैं कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए, मैं पूजा को समझाऊंगा, उसे वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तब बाबूजी कहते हैं मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपनी हमारी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आज आपको एक बलिदान देना होगा। यहाँ पर बाबूजी पानी में एक दवा मिलाकर इन्हें पीने को बोलते हैं और साथ ही हॉस्पिटल कॉल कर एक बेड बुक करते हैं। इधर हम देखते हैं विनय को अब अरुण से घिन आने लगती है। विनय नहीं चाहता अरुण इसके सामने हो। इस बात से अरुण कहता है मुझे समझ नहीं आता भाभी आप या ये समाज मेरे बेडरूम के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे वो मेरी बीवी है और एक मर्द अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है। मगर विनय कहता है लेकिन सारे मर्द तेरे जैसा तो नहीं करते होंगे। तो अरुण कहता है आप मर्दानगी की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि भाभी इसमें इतना इंटरफेयर नहीं करती तो कुछ नहीं होता। अरुण कमलेश के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिससे विनय का दिमाग खराब हो जाता है और अब इन दोनों की बातें मारपीट पर आ रही थी। तभी अरुण का साला बताता है कि पापा अचानक बेहोश हो गए। जब ये बात पूजा को पता चलती है तो फौरन दोनों बहुएं घर की ओर निकलती हैं। तब नाना कमलेश को समझाते हैं तुम इसका साथ कभी मत छोड़ना। इसके बाद हम देखते हैं दोनों हॉस्पिटल आती हैं। पापा की हालत देखकर पूजा रोने लगती है और यहाँ अरुण सबके सामने
पूजा से इमोशनली अपनी गलतियों की माफी मांगता है और वापस घर लौटने को बोलता है, मगर पूजा को उस घर में वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। पर पापा की यह हालत और पापा का यूं हाथ जोड़ना इसे मजबूर कर देता है। अगले सीन में सभी फैमिली एक साथ होती है। तब माँ कहती है, हमारी दोनों बहुएं वापस घर लौट आई। इस खुशी में मैं कल गंगा घाट पर कथा करवाऊंगी। और अरुण भाभी से माफी मांगता है कि जब हम दोनों में सब ठीक हो गया तो आप हमें माफ कर दीजिए। अगर मारना हो डांटना हो तो सब कर लीजिए, मगर अपनी नाराजगी खत्म कर दीजिए। मगर कमलेश कहती है, तुम जरा सोच समझ कर बोलो, अगर एक थप्पड़ मार दी तो तुम्हारे सारे तीर्थ यही हो जाएंगे। अरुण पूजा से बहुत ही प्यार से बात करता है और अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट करने को बोलता है विथ हनीमून। और हनीमून की बात सुनते ही कमलेश का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए कमलेश पूजा को अंदर ले जाने लगती है। तो दादी कहती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, चली आई थी क्रांतिकारी बनने और 3 दिनों में ही वापस आ गई इनकी जूता खाने। तो पूजा कहती है, दादी हम क्या करते, पापा बहुत सारी नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करना चाहे, इसलिए हम मजबूर हो गए। तब दादी बताती है, तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सालों से ऐसे लोग हम महिलाओं को घर परिवार परंपरा के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है और तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाई। तो कमलेश कहती है, दादी हम क्या करें, थाने जा नहीं सकते, कोई कानून है नहीं, फिर हम क्या करें, हथौड़ा लेकर सर फोड़े। तो दादी कहती है, हमें सर नहीं तोड़ना है, सिर्फ चुप्पी तोड़नी है, क्योंकि हम महिलाओं की ये चुप्पी इस समाज का सबसे बड़ा हथियार है। और आवाज औरत का, जिस दिन औरत अपने हक मान सम्मान के लिए आवाज उठाने लगी तो ये समाज सुधर जाएगा। किसी भी महिला को हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। अगले दिन कथा शुरू होता है। बहुत सी औरतें और आदमी होते हैं, मगर कथा सुनाने के लिए कोई पंडित नहीं आया होता। तो एक औरत कहती है, अभी तक पंडित जी नहीं आए तो कथा कौन सुनाएगा। तब कमलेश कहती है, आज कथा मैं सुनाऊंगी। और अब कमलेश कहती है, पहले सीता माता, राधा माता, रुक्मणी, ऐसी बहुत सी देवियाओं का अलग अलग कथाएं होती थी, पर आज के समय में सभी औरतों की एक ही कहानी होती है। औरत पैदा हुई, शादी, बच्चे और मर गई, क्योंकि औरतों को इससे ज्यादा कुछ समझा ही नहीं जाता। क्योंकि औरतों का तो खुद के शरीर पर ही अपना अधिकार नहीं होता, वो भी पति का होता है। और तब कमलेश पूजा को बुलाती है और पूजा यहाँ पूरी सच्चाई बताती है कि मेरे पति ने मेरे बिना मर्जी के मेरे साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाया, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा रेप किया। पूजा की इस बात से सभी लोग चौंक जाते हैं और तब बाबूजी सबसे कहते हैं, आप लोगों के सामने, आपके बच्चों के सामने ऐसी गंदी बातें बोली जा रही है और आप सभी लोग चुपचाप सुन रहे हैं, इससे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। और अब ये अपनी पत्नी को यहाँ से उठने को बोलते हैं, पर वो जाने से मना कर देती हैं, मगर बाकी सभी औरतें जाने लगती हैं। तो कमलेश कहती है, यहाँ से सिर्फ वही औरतें जा सकती हैं जिसे आज तक कभी भी कोई भी उसके बिना मर्जी के खिलाफ किसी ने हाथ तक नहीं लगाया हो। किसी अपने रिश्तेदार, सौतेले, ट्रेन, राह चलते अनजान लोग बिना पूछे हाथ ना लगाया हो। अगर उसे एक पल के लिए भी लगा हो कि उसके शरीर पर सिर्फ उसका अधिकार है तो वो जा सकती है। कमलेश की ये बात सुनकर सभी औरतें रुक जाती हैं। तब अरुण थोड़ा गुस्से में कहता है, पूजा मैंने आज तक सिर्फ शराफत से काम लिया है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि तुम समाज में मेरी बेइज्जती करो। इतना कहकर अरुण पूजा को थप्पड़ मारने जाता है, मगर कमलेश हाथ पकड़ लेती है और एक जोरदार अरुण को थप्पड़ मारती है। कमलेश कहती है, तूने कुछ तो ऐसी गलती की होगी कि तेरी बीवी, भाभी, पूरा परिवार तेरे खिलाफ हो गया। तुम्हारे अपराध के लिए कोर्ट में कोई कानून नहीं बनाया गया, लेकिन ये परिवार अब सही फैसला और सही न्याय करेगा। आज के बाद तुम्हारा इस घर से या इस घर के किसी भी औरत से कोई संबंध नहीं रहेगा। घर में दुख हो या सुख, उसकी खबर तुम तक जा सकती है, मगर तुम नहीं आओगे। हम मर भी जाए तो तुम्हें हमारे मुँह में गंगा जल डालने का अधिकार नहीं मिलेगा। पिंकी की जब शादी होगी तो उसकी डोली को कांधा देने का अधिकार तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अरुण कहता है, भाभी मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगा। जी तो पूजा भी नहीं रही, हर दिन घुट घुट कर मर रही है। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने क्या अपराध किया है। तब यहाँ विनय कहता है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कमलेश कि हम जैसे मर्द ये देखते हैं कि गलत हो रहा है, फिर भी हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अरुण ने गलत किया ये मैं देखता रहा, तुम अकेले लड़ती रही, मैं देखता रहा। गलत करने वाला ही गलत नहीं होता, गलत देखकर कुछ ना करने वाला भी उतना ही गलत होता है। और यही हम पापा भी देखते आ रहे हैं, मगर अब नहीं। ये लड़ाई सिर्फ औरतें ही क्यों लड़े, हम मर्दों को भी लड़ना चाहिए। और विनय अरुण को माफी मांगने को बोलता है, तो अरुण माफी मांगता है, मगर कमलेश कहती है, मुझसे माफी मांगकर क्या होगा, तू पूजा से माफी मांग, पैर पकड़कर माफी मांग। और अरुण पूजा से माफी मांगता है, मगर पूजा कहती है, तुम्हारे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं माफ नहीं कर सकती। मेरे साथ जो भी हुआ है उसका दर्द मैंने सहा है, और जब इस अपराध के खिलाफ कानून बनेगा तब तक मैं इंतजार
गिरफ्तार करूंगी और जिस दिन बन गया उस दिन तुम्हें थाने ले जाऊंगी। पूजा की ये बात सुनकर अरुण बाबूजी से कहता है गलती तो हो गई, अब इसे ठीक करते हैं। और अब कमलेश बाबूजी से कहती है हमें जो बोलना था हमने बोल दिया, हमारा बोलना बंद, आपका सोचना शुरू। इतना कहकर सारी औरतें जाने लगती हैं और ये वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों आप बताओ आपको ये मूवी और इसकी कहानियाँ कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट में बताना, मतलब बता ही देना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये